जिस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए लड़ा है, आपसे सवाल पूछा हमने, आपसे सवाल पूछा जनाब, शेख अब्दुल्ला साहब को तस्लील किसने किया, जिनके साथ आप आज हाथ मिलाए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उनके सरबराह को तस्लील किसने किया? इंटेलिजेंस कहां है? जवाब दीजिए। जिन्होंने वाक़ा किया कहां है वो? और ये बात हमें जवाब दीजिए। आप राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, वो उस परिवार से जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा। तो व्हाट डज दैट मीन? उन्होंने कुर्बानियां दी है। उसके वालिद साहब, उसके परिवार, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कानूनी तौर यूटी और स्टेट में आसमान जमीन का फर्क है। तो मुझे सरप्राइज नहीं है अगर ये अवामी मैंडेट को, फेडरलिज्म को नकारेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस ने रोका मुंबई में। आप बताइए। देखिए मैं आरोप प्रति आरोप में नहीं हूं। आप सुने मैं भाजपा से सवाल पूछता हूं, आप उनके बदले क्यों प्रवक्ता बन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के लगभग 9-10 महीने हो गए और सरकार भी बनी। सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की बनी और उमर अब्दुल्ला साहब का साथ दिया इरफान हफीज लोन साहब की जमात ने, और तब जाके ये सरकार जो है वजूद में आई। और कहीं ना कहीं इस वक्त ये सरकार जो है बेबसी का इजहार कर रही है, बेकसी का इजहार कर रही है। इरफान साहब, आप इस सवाल से बड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे, और लोगों के साथ जो वादे किए थे आप लोगों ने, उमर अब्दुल्ला साहब एज चीफ मिनिस्टर बेबसी का इजहार कर रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर हैं, आप एमएलए हैं, उनकी हालत देखें तो आपकी तो बात ही नहीं है। कैसे देखें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें सबको मालूम है कि हमारी जो पुरअमन लड़ाई है वो है जो यहां पर भाई से भाई को लड़ाने की, जो झूठ की राजनीति है, जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स को वायलेट करने की बात है, हमारे इदारों को कुचला जा रहा है, रूल ऑफ लॉ कहीं नजर नहीं आ रहा है, झूठ की राजनीति, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति। उसके लिए आपको मालूम है कि राहुल जी, जिस परिवार ने कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए, उनके नेतृत्व में एक इंडिया ब्लॉक वजूद में आया, जिनका एम एंड ऑब्जेक्ट है कि भाजपा, उनकी वो विचारधारा जो भाई को भाई से लड़ाती है, वो विचारधारा जिसने आपके जम्मू कश्मीर स्टेट को, हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया, वो विचारधारा जो भाई को भाई से लड़ाती है, उसका मुकाबला करने के लिए ये इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक वजूद में आया है। और हम इस बात से बाखबर है कि उनकी जो राजनीति है, फेडरलिज्म, जहां पर रियासत अवामी मैंडेट की कदर की जाए, लेकिन अगर ये कदर नहीं करते हैं, इनकी ये उसको डिसरिगार्ड करते हैं अवामी एतमाद को, मुझे कोई उससे आश्चर्य नहीं है। ये इनकी राजनीति है, लेकिन हम फिर भी जो हमसे संभव है, मुमकिन है, हम अवामी खिदमत में है और हम लोगों के हुकूक, लोगों के राइट्स के लिए लड़ेंगे। आप लड़ कहां रहे हैं जी? आप लड़ कहां रहे हैं? आपकी लड़ाई तो दिख नहीं रही है ना। देखिए, आप सुनिए मेरी बात। आप सिर्फ बेबसी का इजहार कर रहे हैं। बेबसी का देखिए, आप देखिए ना, आपके पास क्या है? आपके पास एक ऐसी सोच है हिटलर की कि झूठ को रिपीट करो और झूठ सच लगे। आप जब पूछते हैं इनसे सवाल कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम सवाल पूछेंगे, जो भी आप कदम उठाएंगे, लेकिन हमें जवाब दीजिए। पहलगाम में वाक़ा हुआ, हाँ, इंटेलिजेंस कहां है? जवाब दीजिए। जिन्होंने वाक़ा किया कहां है वो? और ये बात हमें जवाब दीजिए। मैं अहिंसा के साथ, मैं शांति के साथ, मैं चाहता हूं सीज फायर हो, लेकिन अमेरिका सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका यहां पर घोषणा करे, अमेरिका घोषणा करे कि सीज फायर की, तो कर दिया, अच्छा हुआ ना, सीज फायर तो करा दिया ना। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। सुने जो हमारे देश की बात है कि हम अपने लेवल पे, कोई भी बाहर का इस पे बात नहीं करेगा। हमें यहां पर कोई भी निर्णय अगर लेना है, यहां की सरकार लेगी।
अमेरिका हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं तो करना। ठीक है, मीडिएट किया, अमेरिका ने मीडिएट किया, अमेरिका ने और क्या किया, क्या गुनाह किया उन्होंने? आप मेरी बात को समझ नहीं मैं पा रहे, या तो आप जानबूझ के समझाएं मेरी हमें। बात को टाल रहे हैं। आप समझाएं हम कहना चाहेंगे विद ग्रेट रिगार्ड्स, आवाज ऊंची करने से बात को सच नहीं माना जा सकता, आप आराम से भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि अमेरिका ने अगर सीज फायर करा दिया, उन्होंने अच्छा किया। मैं सीज फायर के हक में हूं, लेकिन क्या देखिए आपको पता ही नहीं है हमारे देश की क्या ये एक बहुत बड़ा दुनिया का एक लोकतंत्र है, जमहूरियत है, और हमें यहां पता नहीं है। अगर किसी ने आपको एडवाइस किया, आप कहते जी चलो वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, अगर आप आपकी बात को हम मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि क्या उनको ये घोषणा करनी थी, यहाँ की सरकार को करनी थी? आप ये समझिएगा इस बात को। नहीं, फैसला तो तीसरा लेता है ना, दोनों की लड़ाई तीसरा तो फैसला लेता है ना। आप इस बात को देखिए, आप सुने, जो भाजपा का ये सियासत नहीं है, ये एक जेन्युइन कंसर्न है, ये जेन्युइन सवाल है जो हम भारत सरकार से पूछेंगे। उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन पे राजनीति की, वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि इंटेलिजेंस कहां था, जिन्होंने वो कत्ल गारत की वो कहां है, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए हैं? हम उनको बताना चाहेंगे, हमें जवाब दीजिए। आपने 5 अगस्त का फैसला लिया कि हम रियासत को यूटी बनाएंगे, यहाँ शांति हुई होगी, फिर टारगेट किलिंग्स क्यों हुई, फिर यहाँ पर पहलगाम क्यों हुआ, फिर यहाँ पर निर्दोष लोगों का खून क्यों बह रहा है? भाजपा इसका जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। इरफान साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पहलगाम के साथ आपका क्या लेना देना? वो तो आपका मैंडेट ही नहीं है, सिक्योरिटी तो एलजी के अंडर आती है। तो आप मुझे देखिए, मैं एक शहरी होने के नाते ये सवाल पूछ रहा हूं। पूछ लिया आपने। आप एक बेवकूफ सा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, कि आपका पहलगाम के साथ क्या है? नहीं, मानवता। मैं किस हिसाब से बोल रहा हूं? अत्याचार किस हिसाब से बोल रहा हूं? किस तरीके से हमारे लोग वहां पर मारे गए। आज मेरा टूरिज्म देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जिन्होंने कर्जा लेके गाड़ियां ली थी, होटल्स लिए थे, आज किस तरीके से वो रो रहे हैं, कर्जे में मुब्तला है। दहशतगर्दाना हमले को आप कैसे रोक सकते हैं? आपने मुंबई में रोका, कांग्रेस ने रोका मुंबई में। आप बताएं। देखिए मैं आरोप प्रति आरोप में नहीं हूं। आप सुने मैं भाजपा से सवाल पूछता हूं, आप उनके बदले क्यों प्रवक्ता बनते हैं? मैं भाजपा से सवाल पूछता हूं कि भाजपा वालों, आपने कहा था 5 अगस्त के बाद हमने सब कुछ हल कर दिया, 5 अगस्त के बाद अब यहां शांति होगी। मुझे बताइए फिर मेरी वो सुपिंदर बहन क्यों मारी गई, फिर गोलगप्पे वाला क्यों मारा गया, फिर टारगेट किलिंग्स क्यों हुई, फिर हमारा कल पहलगाम क्यों हुआ? ये एक देश व एक नागरिक होने के नाते पूरा देश उनसे प्रश्न पूछेगा। नहीं, आप सियासी लिहाज से पूछें, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं इरफान साहब आपसे, आपकी सरकार के बारे में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जापान कहां है? आप मुझे चीन का एड्रेस दे रहे हैं, आप मुझे घुमा फिरा के ले रहे हैं सिर्फ पहलगाम की तरफ, आप मुझे घुमा फिरा के ले रहे हैं अमेरिका की तरफ। मुझे अमेरिका को क्या करना है? मैं कह रहा हूं कि आप कैसे तवक्का करेंगे कि जो मैंने अभी आपको बोला, जो इतना झूठ बोलेंगे आप। अब मैं तो वही बात आपसे कह चुका हूं कि मुझे सरप्राइज नहीं है अगर ये अवामी मैंडेट को, फेडरलिज्म को नकारेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने हमें स्टेट से यूटी बनाया भाई, और आप देखिए कानून के एतबार से गवर्नर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनको हम बताना चाहेंगे, वो कहते मेरे पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, बाकी सारी सरकार के पास है। भाई कानूनी तौर यूटी और स्टेट में आसमान जमीन का फर्क है। तो मुझे बताएं बीजेपी क्या ज्यादा गुनाह कर रही है आपसे? आपने वजीर आजम से चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया? मुझे बताएं। जी, इस सवाल का जवाब देने चुप क्यों हो गए? देखिए, मैंने कहा पहले मैं आरोप अपनी पार्टी को पहले कहे कि कांग्रेस ने जो गलतियां की, भाई आज वर्तमान में प्रेसिडेंट बनाया, हमारे प्रेसिडेंट बनाया, मैं कहता हूं हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने, उसके नेतृत्व ने कुर्बानियां दी है इस देश के लिए, और उन्होंने कहा अगर हमें गलतियां हुई होंगी हम उन गलतियों के लिए क्षमा भी मांगेंगे।
लेकिन आज आप बीजेपी का दिफा कर रहे हैं मैं ना? दिफा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी- कांग्रेस से सवाल पूछ रहा अरे, हूँ। फिर भी आपके पास जवाब नहीं है, सीधे बता दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है। यू वांट टू बी इन देयर गुड बुक्स। नो नो वाई वर्तमान में बात करें। बीजेपी मुझे क्या दे सकती है, मुझे बताएं क्या दे सकती है? जो गोदी मीडिया को मिलता है वो आपको भी आई एम ए जर्नलिस्ट। जो गोदी मीडिया नो नो आई एम नॉट स्टूपिंग लो, यू आर स्टूपिंग लो। हाउ यू कैन कंपेयर द प्रेजेंट सिचुएशन विद 70 years I asked you a question. I asked you a question. No, Irfan Saab, no. This This is stooping low. not a relevant question. No, you withdraw your words. This is stooping low. This is stooping low. How you are comparing? No. You अगर आपके पास आर्गुमेंट I say about गोदी मीडिया. मैं मानता हूँ वकील होके आपके पास आर्गुमेंट नहीं, आप हार गए इस आर्गुमेंट। सुने वकील होके आप हार गए, वकील होके आप हार गए, आप सीधे माफी मांगिए। आपने वजीर आजम से चीफ मिनिस्टर बनाया, आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। यू आर ब्लेमिंग। So you are saying कि BJP is better than the Congress and other secular parties. I am asking you a question. I am not going to argue. I am asking you a question. I am not going to just argue. asking you a question. I am not going to Don't argue on stoop low, this. Irfan How Saab. is You are stooping? respectable. It's not You are stooping honorable, low. and you are blaming It's not journalists. stooping low. आपने ये word रखा You है are- गोदी मीडिया। you are What does not- it mean? Tell you me. are not- Give me yes. explanation. What is godi media? Give me explanation. You want to? No, tell me. You want to make me to define what's the Godi media? Yeah. Please explain me. Please explain me. Please explain me. Even a man of Please explain me. Now, Explain. have a patience. Yeah. Please. Even a man of ordinary prudence know what the Godi media is. हाँ. I need not to make anybody understand. Everybody knows. Even a man of ordinary prudence know what's the Godi media. I don't say everybody, but right now there are people The person who asked you a question, No. who asked you a Rahul Gandhi a question, means he's How? Godi media. No. Okay? No, Okay? it's not. We are open इसका to मतलब है कि questions. राहुल बाबा को हम प्राइम मिनिस्टर बनाए पहले, तब हम गोदी मीडिया नहीं है। ठीक है? नहीं, आपका मतलब यही है। आपका मतलब यही है। आपसे सवाल पूछा हमने, आपसे सवाल पूछा जनाब, शेख उबला साहब को तस्लील किसने किया, जिनके साथ आप आज हाथ मिलाए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उनके सरबराह को तस्लील किसने किया? वो बीजेपी ने नहीं किया ना, कांग्रेस ने किया। ठीक है, आप जो बात चीफ बोल मिनिस्टर रहे किसने हैं बनाया? आपकी, आप सुनिए मेरी You बात। should seek apology. Why are you blaming me? मैंने कहा आपसे कि जब हम भाजपा को सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं जी कांग्रेस गलत है। मौका किसने दिया? आप सुनिए मौका मेरी बात, किसने दिया? आप सुनिए मेरी बात, उसका मतलब हुआ बीजेपी के प्रवक्ता बनते हैं। नहीं, मैं ठीक है? सवाल पूछ रहा हूं आप आपसे। वर्तमान में बात करें, मैं देखिए, सवाल- और वर्तमान आपसे में- मैं बताऊं, अच्छा, इसका मतलब माजी को आपसे- बुलाएं। किस माजी माजी को के बुलाएं? जख्म को बुलाएं। पहले आप सोचिए, माजी के अपने जख्म को बुलाएं। कद का ख्याल रखें। हाँ, ठीक है, और you are honorable MLA, I am a journalist। मेरा नहीं, आप राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, वो उस परिवार से जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा तो है। व्हाट डज दैट मीन? उन्होंने कुर्बानियां दी है, उसके वालिद साहब, उसके परिवार, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने राहुल गांधी। इरफान साहब, प्लीज आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, एंड डोंट रन अवे, डोंट रन अवे। जिस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए लड़ा है, डोंट रन अवे, don't run away. I have great regards. Please. Same from this side. Take a glass of water. Let me call you a security. Let me call you a security. Please give this MLA. Please. One second. Thank you so much. Thank you so much. I'm very sorry. I touched your painful nerve. I'm very sorry. I'm very sorry कि कांग्रेस की दुखती रग को मैंने आज पकड़ा और आपको गुस्सा आ गया। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि सर, जो बीजेपी आज आपके मुताबिक डाका डाल रही है, जो बीजेपी ने डाका डाला है, उस डाके। We wish you all the best, and including those who are Godi media. No issue. Thank you so much for talking to Kashmir Crowd. Thank you so much. बहुत शुक्रिया।